हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको पढ़ा रही हूँ फंडामेंटल फर्स्ट ईयर का टॉपिक वाइटल साइंस। हम देखेंगे वाइटल साइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइन, डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन, पर्पस ऑफ वाइटल साइन, बेसिक कंपोनेंट ऑफ वाइटल साइन, वाइटल ऑर्गन्स, रीज़न फॉर टेकिंग वाइटल साइन एंड इक्विपमेंट। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि वाइटल साइन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है और किस किस पर्पस से लिए जाते हैं। वाइटल साइन जो होते हैं बेसिक कंपोनेंट होते हैं फॉर हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए बेसिक कंपोनेंट होते हैं। मेज़र किया जाता है, जो बॉडी फंक्शन होता है उसे मेज़र किया जाता है। साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखा जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम को देखा जाता है, जो O2 अनसफिशिएंट होती है वो देखी जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो वाइटल साइन के थ्रू देखी जाती है। और डायग्नोस किया जाता है, डायग्नोस के लिए हेल्पफुल होते हैं वाइटल साइंस, साथ ही साथ ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं और मेडिकेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं वाइटल साइंस। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन जो होते हैं वो क्लिनिकल मेजरमेंट होते हैं। जो वाइटल साइंस होते हैं वो पल्स रेट होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, रेस्पायरेशन रेट होती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर होते हैं। ये सब पेशेंट के एसेंशियल फंक्शंस को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। फिर देखेंगे हम पर्पस ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन के क्या क्या पर्पस है। इंटरवेंशन, मतलब कोई भी पेशेंट है, उसे कोई डिजीज़ है तो वाइटल साइन के अकॉर्डिंग हम उसके लिए इंटरवेंशन या प्लानिंग बना सकते हैं कि उसे अब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के उसके इन्वायरमेंट चाहिए, या फिर उसके वाइटल साइंस जो वाइटल ऑर्गन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सब चेक किया जाता है वाइटल साइन के थ्रू। चेक वाइटल साइन इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल टू लर्न बिकॉज इट टेल अस हाउ द पर्सनस बॉडी इज़ फंक्शनिंग। मतलब कि वाइटल साइन लेने का एक मेन पर्पस ये है कि पेशेंट की बॉडी के जो फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, या ऑर्गन्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए हमें वाइटल साइन लेने की ज़रूरत पड़ती है। डिटेक्ट पेशेंट हेल्थ स्टेटस, मतलब पेशेंट की हेल्थ स्टेटस देखने के लिए या हेल्थ कंडीशन देखने के लिए भी वाइटल साइंस की ज़रूरत होती है। प्रोवाइड क्यूरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइटल साइंस। फिर आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर टाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। मेनली तो वाइटल साइन होते हैं वो 4 होते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। ये मेन 4 कंपोनेंट या टाइप्स होते हैं वाइटल साइन के। लेकिन इनके अलावा भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और जो साइन देखे जाते हैं या फिर जो और मेज़र किया जाता है उन्हें भी वाइटल साइन में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि पेन जो होता है वो रूटीन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और पेपुलरी रिफ्लेक्स ये इमरजेंसी कंडीशन में देखा जाता है। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस टेम्परेचर 98.6 से अबव होता है तो उसे फीवर बोलते हैं। फीवर जब होगा तब 99 डिग्री से अबव होगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव होगा बॉडी टेम्परेचर। फिर हम देखेंगे पल्स होती है जो नॉर्मली पेशेंट होता है, एडल्ट पेशेंट होता है,
एडल्ट पर्सन होता है उसकी होती है 72 बीट पर मिनट, नॉर्मल पल्स रेट होती है। अगर 72 से अबव होती है तो उसे ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं, और 72 से बिलो होती है, कम होती है, तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। फिर थर्ड आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन नॉर्मल रेट होती है, वो होती है 16 पर मिनट, 16 पर मिनट होती है। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा हो तो उसे टेकिपीनिया बोलते हैं। उसकी रेंज होती है 20 पर मिनट, मतलब जिसे टेकिपीनिया होगा उसकी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो 20 पर मिनट होगी, और जिसे ब्रेडिपीनिया होगा उसे उसकी रेस्पायरेशन रेट 12 पर मिनट होगी। जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल वो होता है 22 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक mm ऑफ Hg। जो हाइपरटेंशन होगा उसकी जो ब्लड प्रेशर होगा वो 22/80 से अबव होगा, और जो हाइपोटेंशन होगा उससे 120/80 से कम उसका ब्लड प्रेशर होगा। जो अभी मैंने बताया रूटीन कंडीशन के अकॉर्डिंग, रूटीन जो कंडीशन होती है उसमें पेन मेज़र किया जाता है, और जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें पेपुलरी रिफ्लेक्स मेज़र किया जाता है। पेपुलरी रिफ्लेक्स जो देखा जाता है वो ग्लास्को कोमा स्केल के थ्रू देखा जाता है। फिफ्थ वाइटल साइन, अगर आईसीयू में है कोई पेशेंट और उसमें अगर फिफ्थ वाइटल साइन देखा जाता है तो वो O2 सेचुरेशन देखा जाता है ग्लास्को कोमा स्केल के थ्रू। उसमें होता है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ O2 की, वो देखी जाती है। ग्लास्को कोमा स्केल में अगर मिनिमम 3 आ रहा है तो वो मिनिमम 3 होता है, उसमें रेटिंग दी जाती है। एक स्केल होती है उसमें 1 से लेके 15 तक रेटिंग होती है। अगर मिनिमम रेटिंग जो होती है वो 3 होती है और मैक्सिमम रेटिंग जो होती है 15 होती है। अगर 3 से 8 के बीच में अगर रेटिंग आ रही है तो वो सीवियर कंडीशन होती है। 9 से 12 के बीच में अगर रेटिंग आ रही है तो वो मॉडरेट कंडीशन होती है, और 13 से 15 के बीच में आ रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर डेड पेशेंट की अगर हम ग्लास्को कोमा स्केल की रेटिंग देखें तो उसकी 3 आएगी। वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, किडनी होती है, स्प्लीन होता है, ब्रेन होता है और लीवर होता है। ये 6 जो होते हैं इन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। फिर रीजन्स कि हम किस किस रीज़न से हम वाइटल साइन चेक कर सकते हैं या फिर वाइटल साइन देखे जाते हैं। तो टू डिटेक्ट एनी स्लाइटली डाइवेंशन, मतलब कोई भी स्लाइटली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में या फिर बॉडी फंक्शन में, तो उसके लिए देखा जाता है। टू डिटेक्ट एनी इम्प्रूवमेंट बाय हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन को ऑब्जर्व करने से पता चल सकता है कि पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर बॉडी फंक्शन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सब हम वाइटल साइन के थ्रू देख सकते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंट वेरिएशन, अनसफिशिएंट कंजप्शन O2। जैसे कि अगर O2 बाइंडिंग कैपेसिटी अगर कम है तो बॉडी में O2 लेवल कम होगा, और O2 लेवल कम होगा तो रेस्पायरेशन सिस्टम अफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वाइटल साइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में बहुत से फंक्शन इफ़ेक्टेड होंगे, किडनी फंक्शन भी इफ़ेक्टेड होंगे, और साथ ही साथ ब्लड में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। बैक्टीरियल इन्वेस्टिगेशन में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो
कोई भी इन्फेक्शन होने पर बॉडी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट करती है वो होता है फीवर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, उसे फीवर बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। तो वो फीवर होना या फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना टेम्परेचर शो करता है, तो उससे वाइटल साइन इफ़ेक्टेड होते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई फॉरिजन हमारी बॉडी में आया है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनी अल्ट्रेशन इन बॉडी, कोई भी अल्ट्रेशन हो या फिर कोई और प्रॉब्लम या कोई डिजीज़, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए, प्लानिंग इंटरवेंशन ऑफ क्लाइंट के लिए इंटरवेंशन बनाना या फिर प्लानिंग करना कि उसकी डिज़ीज़ किस कंडीशन पे है और उसे अब किस तरह की डाइट प्रोवाइड करनी है, किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, मेडिकेशन, ये सब इंटरवेंशन में आता है। फॉर क्लाइंट के लिए ट्रीटमेंट देखा जाता है कि वाइटल साइन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर नॉर्मल कंडीशन करने के लिए या फिर डिजीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरह की मेडिकेशन देनी चाहिए, ये सब वाइटल साइन को चेक करने के बाद ये सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर आता है इक्विपमेंट फॉर टेकिंग वाइटल साइन, कि कौन कौन से इक्विपमेंट है जो हम वाइटल साइन ले सकते हैं। सबसे पहले स्पाइग्नोमेनोमीटर, सेकंड है स्टेथोस्कोप, थर्ड है पल्स ऑक्सीमीटर, फोर्थ है थर्मोमीटर और फिफ्थ है एम्बुलाइज़र। अब हम देखें तो रेंज ऑफ वाइटल साइन की कौन सी एज में कौन सी रेंज होती है। सबसे पहले हम नियोनेट में देखेंगे तो नियोनेट में जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट होती है। जो पल्स रेट होती है वो 80 से 180 बीट पर मिनट होती है और जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 60 से 30 mmHg। फिर इन्फेंट में देखेंगे तो जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट होती है और पल्स रेट होती है वो 80 से 160 बीट पर मिनट होती है। ब्लड प्रेशर देखेंगे तो 96/60 mmHg होता है। टोडलर में देखेंगे तो रेस्पिरेशन होता है 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, पल्स रेट होती है वो होती है 80 to 150 पर मिनट, ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 98/40 64 mmHg। उसके बाद हम देखेंगे जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनमें क्या रेंज होती है इनकी। तो रेस्पिरेशन रेंज देखेंगे तो 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट होती है। पल्स होती है वो 75 to 110 बीट पर मिनट होती है एंड ब्लड प्रेशर होता है 106/68 mmHg होता है। एडोलेसेंट या फिर हम कह सकते हैं एडोलेसेंट और एडल्ट में थोड़ा वेरिएशन आता है। एडोलेसेंट में जो रेस्पिरेशन होता है वो 12 to 24 होता है और पल्स जो होती है वो 50 to 100 बीट पर मिनट होती है। ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 114/74 mmHg। अगर एडल्ट की हम देखें तो एडल्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है 12 to 20
ब्रीथ पर मिनट, और जो पल्स रेट होती है वो 72 बीट पर मिनट होता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। जो मेनली देखा जाता है वो एडल्ट का ब्लड प्रेशर होता है जो 20/80 होता है। अगर टेम्परेचर साइट हम देखें तो रेक्टल से अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो 97.6 to 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर रेक्टल में सेल्सियस में देखें तो 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्सिलरी हम देखेंगे तो 98.6 to 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 to 38.1 सेल्सियस होता है। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन ईयर से अगर हम लेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्पोरल आर्टरी में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर साइट पूछी जाती है, और कौन सी टेम्परेचर साइट से कौन से रेंज आती है ये पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें ग्लासगो कोमा स्केल पूछी जाती है, O2 सेचुरेशन पूछी जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिपीनिया, ब्रेडिपीनिया, ये सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड होता है। इसके आगे हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इनके प्रोसीजर क्या होते हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से काम में लेते हैं, ये सब भी देखेंगे। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ये ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनली भी मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पर्सनली डाउट क्लियर कर सकते हो आप अपने। थैंक यू।